यह वीडियो पूरा देख के जाना। यदि आप यह वीडियो पूरा देख ले रहे हैं अपने जीवन में कम से कम एक लोगों की जान जरूर बचा लेंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है एम्बुलेंस आने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तो आप कम से कम उस दौरान क्या करें इस वीडियो में देखिएगा। और यह वीडियो पसंद नहीं आए डिसलाइक का बटन खुला और डिसलाइक करके जाइए। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का। मित्रों, आज मैं मेडिकल कॉलेज तिरवा आया हूँ जो कि जनपद कन्नौज में है। यहाँ पर विभिन्न आपदाओं से कैसे बचाव किया जाए इसका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग ग्राम पंचायतों के प्रधान बंधु, पंचायत सचिव और पंचायत सहायक सहित अन्य कर्मचारी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशिक्षण में यह बताया गया कि किस प्रकार से जो आपदाएं आती हैं उससे कैसे निपटा जाए, उससे पूर्व में क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे कि आग कभी कभी घर में लग जाती है, कभी कभी खेत में लग जाती है, कभी कभी सिलेंडर में कहते हैं, उससे कैसे बचाव किया जाए। बाढ़, लू, मतलब जो आपदाएं हैं उससे कैसे निपटा जाए। और उसके साथ साथ इससे हेल्पलाइन नंबर जो है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। हेल्पलाइन नंबर अग्निशमन के लिए 101 है, पुलिस हेल्पलाइन के लिए 112 आप डायल कर सकते हैं, महिला हेल्पलाइन के 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098। तो ऐसे हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी गई। मैं बताऊंगी तो एक बिंदु जो जिसके कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में हर एक ग्रामवासी, हर एक भारतवासी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को जानकारी इसके बारे में है, लेकिन इसकी जानकारी यदि आपको हुई तो कम से कम मैंने पहले बताया कि आप एक लोगों का तो जीवन जरूर बचा सकते हैं। देखिए, कभी कभी होता क्या है, घर में, रिलेटिव में, पड़ोस में, जहां पर भी क्या होता है, कभी कभी इंसान खड़ा हुआ है और चक्कर आया और वो गिर पड़ा। उसके बाद क्या होता है, वो होश में नहीं होता है, बेहोश हो जाता है, सांसें चल रही होती है। उस दौरान हमें क्या करना है, देखिए एम्बुलेंस आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, आधे घंटे और भी ज्यादा लगते हैं। उस समय एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस दौरान क्या किया जाए, ताकि जब वह व्यक्ति हॉस्पिटल में जाए तो वह जिंदा हो जाए। तो इसके लिए पूरा वीडियो बनाया है, उसमें क्या क्या प्रोसेस किया गया है उसमें आप लाइव देख सकते हैं। तो हमें अपना ताकत लगाना है, अपनी ताकत का आधा। मतलब अगर आप 100 किलो के हैं तो 50% आपको लगाना है, ठीक है। तो ताकत का आधा मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर तक छाती दबनी चाहिए। जब तक 5 सेंटीमीटर छाती दबेगी नहीं तब तक हार्ट पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हार्ट है ना, वो बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो गई है। और हम कर क्या रहे हैं, ब्लड सप्लाई को खोल रहे हैं। समझ गए? सीधी सी बात है, हमें वहाँ की ब्लड सप्लाई खोलनी है। ब्लड सप्लाई अगर आपके इस दबाने से बाई चांस खुल गई तो उस व्यक्ति को दोबारा सांस आ जाएगी। और अगर डॉक्टर ने उसको देख लिया तो शायद इंजेक्शन वगैरह लगने से जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं पेशेंट आ जाए और आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें इतना डेप्थ लेना है 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली इसमें पसलियाँ तो टूट जाती हैं, लेकिन उसका परवाह नहीं करना होता है। प्रेस करने से पसलियाँ टूट जाती हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है कि हमें एनी हाउ उसको बचाना है, जो भी सामने पड़ा हुआ है, जो जिंदगी और मौत दोनों से लड़ रहा है बीच में। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान देनी है, और ये बहुत सीरियस सी चीज़ें हैं। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं कि सडनली किसी को अटैक आ गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। तो हमारे सामने भी ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें अगर पता है तो हो सकता है कि हमारे वजह से किसी की जान बच जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट, इवन आपके फैमिली के हर एक मेंबर को ये पता होना चाहिए कि CPR कैसे देते हैं। लेकिन आप लोग कैसे पता करोगे, तो ये हम आपको बताया जाएंगे कि कैसे आपको पता करना है। सबसे पहले कि व्यक्ति को हमें CPR देना है कि नहीं देना, ठीक है। CPR देने से पहले अभी ये व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था, अचानक से कुछ कारणवश ये बेहोश हो गया, गिर गया, ठीक है। तो हमें सबसे पहला फर्स्ट रिस्पॉन्स करना क्या है, तो हमें फर्स्ट रिस्पॉन्स ये है कि कॉल फॉर हेल्प, किसी भी बंदे को हेल्प के लिए बुला लीजिए, ठीक है, कि भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, गिर गए। अगर आप अकेले हैं तो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है तो 1-2 बार कोई गिरता है तो भीड़ हो ही जाती है। तो अगर आपको इतना पता है, इतने लोगों को
पता होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति जैसे गिरा है, तो अभी आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि आप लोगों को कैसे पता करना है कि ये किस कंडीशन में है, ठीक है। तो सिर्फ इसको बुलाना है, थोड़ा टैपिंग कर करके। अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा देन आपको CPR स्टार्ट करना है। CPR देने के लिए आपका जो वर्किंग हैंड है, किसी का लेफ्ट होता है किसी का राइट होता है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग हैंड से ही ज़्यादा प्रेशर बनता है, समझिए ना। तो जिसका वर्किंग हैंड जिस साइड है उस वर्किंग हैंड के ऊपर आपका दूसरा हैंड होना चाहिए और इस तरीके से फिंगर लॉक होना चाहिए, ये ठीक है। फिंगर आपका कर लीजिए, देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी का बंद हो जाए, ठीक है। ऐसे फिंगर लॉक होना चाहिए इस तरीके से। और हमारा जो हथेली है वो मिडिल में होना चाहिए, जो अपना निपल्स होते हैं, निपल्स के जस्ट मिडिल में वहाँ पर अपना हार्ट होता है, ठीक है, मिडिल ऑफ द स्टर्नम, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हार्ट स्थित होता है, जो बोलते हैं हार्ट यहाँ होता है, हार्ट वहाँ नहीं होता, हार्ट हल्का सा लेफ्ट और मिडिल में होता है, ठीक है, हल्का सा लेफ्ट साइड मिडिल में। तो जब हम यहाँ प्रेशर दबाएंगे तभी हम उसके साथ कुछ कर पाएंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, हार्ट ही काम करना बंद करता है। जब हार्ट काम करना बंद करेगा तभी व्यक्ति की मृत्यु होगी। अगर आपका हार्ट काम कर रहा है तो इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होगी। तो आपको क्या हार्ट को रिएविटाइज करना है, मतलब हार्ट को जिंदा रखना है जब तक आप व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुँचाते, ठीक है। ये ऑन रोड ऑन होम कहीं पर भी घटना है। हॉस्पिटल में हम लोग अलग करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी आप कहाँ पे कैसे करें, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना आप ये कर रहे हैं, तो ऐसे आना है, कोई बेहोश हो जाए अपने दोनों घुटनों पे, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा ताकत लगती है, कमजोर व्यक्ति ट्राई करना करें, ठीक है। तो ये अपने दोनों घुटनों पे आ गए आप, ठीक है। आप इनका कोई भी नाम कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमें इनको ये बेहोश हो गए, हमें 3-4 बार टाइप करना है, ठीक है। हेलो सर, हेलो सर, हेलो। तो ये रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। आपने इतनी बार टैपिंग किया है इतनी तेज, तो अगर कोई व्यक्ति सो भी रहा हो, कुछ भी हो रहा हो तो उठ जाएगा, आँख खोलेगा, कुछ करेगा। तो अगर इनके ऑफ आइज कुछ भी नहीं होता है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो आप एक बार ऐसे हो सकता है सांस भी चेक कर लेते हो, ऐसे पता चल जाता है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति सच में मरने वाला है या मर चुका, आपके सामने ही गिर कुछ उसको हो गया है, तो आप उसको CPR स्टार्ट, ये हमने ट्राई कर लिया, ठीक है। उसके तुरंत बाद हेल्प के लिए किसी को बोला कि आ जाइए, ठीक है। अब हम CPR स्टार्ट करेंगे, अभी हम टेक्निक करके बताएं कैसे करते हैं। तो CPR देते कैसे हैं, CPR हम व्यक्ति को 30 बार छाती को एक तरीके से दबाते हैं, ठीक है। एक बार 30 बार दबाने के बाद हमें 2 बार सांस लेनी होगी। इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू हैव टू गिव माउथ टू माउथ ब्रीथ, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो माउथ टू माउथ ब्रीथ दे दीजिए। अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो 30 बार देने के बाद आप फिर से 30 बार, तो ये 30 बार के सेट 120 बार आपको करने हैं, समझा। 120 बार आपको चेस्ट को दबाना है। कितने देर में दबाना होता है, ये प्रोसेस कितनी देर में होना चाहिए, टाइम 1 मिनट में 120 बार दबाना होता है, ठीक है। ये टाइम है प्रोसेस, एक तरह से थोड़ा बहुत आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको करना ही करना है, ठीक है। और उसके बावजूद अगर पेशेंट नहीं उठ रहा है, तो जब तक आपके पास मेडिकल सपोर्ट टीम नहीं आ जाती, यू हैव टू ट्राई। व्यक्ति तो मर ही चुका है, अब आप एक लास्ट कोशिश कर रहे हो, उसके बाद तो उसका जो होना होगा तो हो ही जाएगा। आप एक लास्ट कोशिश कर सकते हो, एटलीस्ट 5-10 मिनट, है ना। 5 मिनट अगर आपने ट्राई किया, तो अगर आपके सामने व्यक्ति बेहोश हुआ है, आपके सामने उसको कुछ हुआ है, तो आई एम 100% श्योर कि आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक जिंदा पहुँचाएंगे। उसके बाद फिर जो डॉक्टर करे वो डॉक्टर, है ना। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, इसको हमने ऐसे लॉक किया, ठीक है। आपका ये शोल्डर है स्ट्रेट, ये एल्बो है ये स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये नहीं मुड़नी चाहिए। प्रेशर शोल्डर का जाना चाहिए, ना कि यहाँ का, ठीक है। जब व्यक्ति बेहोश हो, कैसा भी हो, उस टाइम हमें फुल प्रेशर लगाना, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर डेप्थ नीचे जानी चाहिए। रिब्स टूटती है, उठने दीजिए, वो तो गया ही है, टूट जाएगी रिब्स, तो दोबारा जुड़ जाती है अपने आप, ठीक है। तो वो
हैं उसके मिडिल में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हथेली ऐसे करके, जैसे मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैंने यहाँ इसके ऊपर हाथ रखा है, ठीक है, तो हम प्रेस करेंगे। अभी हम काउंट करेंगे और अगर लेकिन मन नहीं दे रहा मोड ब्रीथिंग को नहीं देंगे, ये कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, आपका घर का कोई है तो आप दे सकते हो जिंदा, या अगर आप चाहो, मैंने दिया है तो हम दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इस दबाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 2-3 सेकंड से ज़्यादा रुकना नहीं है, सांस नहीं दे रहा, फिर से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक, ये 30 वाले सेट 4 बार 2 मिनट 20 4 बार तो करें, 4 बार में सांस जाएगी जो देता है। रिप्लेस करिए, तुरंत हटिए आप, ज़्यादा तेज नहीं जाना। कहाँ पे? का ठीक है, सही जगह पर प्रेस कर रही है, ठीक है, और बस 30 तक प्रेस करना होता है, इतना गैप नहीं लेना बेटा। आप करो, दूसरा नहीं आ रहा तो आप करो दोबारा, एक से स्टार्ट करो आराम से। आप जब 30 करोगे तो उससे पहले आ जाइएगा, करिए, इस साइड आके बैठ जाइए। मतलब है ना, और मतलब 30 टाइम जो सर ने प्रोसेस बताया हुआ है, मैंने सेम वैसे ही किया था, मतलब बट मैं खुद हाफ गई थी, जो इस तरह से पूरा मतलब मेरे बाल पूरा खुल गए थे, मैं पूरी स्वेटिंग, मतलब मुझे पूरी स्वेटिंग हो गई थी, और हेल्प की मुझे ज़रूरत पड़ रही थी उस समय, और मेरी मदद थी तो मैं खुद इतना रो रही थी और CPR भी देती जा रही थी उस समय, लेकिन उनका वो मतलब कि होश में आ गई थी। पास के हॉस्पिटल में एडमिट भी करवा दिया था। पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद वो मतलब जिंदा भी हो गई, 2-3 दिनों तक उन्होंने सर्वाइव किया। उसके बाद में फिर वो हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसके बाद उनकी ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी कहा था, वीडियो पसंद आया, और यह वीडियो पसंद आए तो कम से कम एक लोगों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मित्र ये ऐसा वीडियो है जिसके बारे में हर एक को जानकारी होना चाहिए। थैंक यू सो मच।